रात दिन इस तरह का पाप अजामिल कर रहा है, हृदय में जरा सी दया नहीं है, निर्दयी बन करके बकरियों का व्यापार कर रहा है और वेश्या के साथ रह रहा है, वेश्या को रखा है। एक दिवस एक साधु, एक दिवस एक साधु तासु नगरी मह आयो, पूछो हरिजन धाम सुनत दुष्टन बहकायो। एक दिन एक साधु अजामिल के गांव में आ गया। उसने लोगों से पूछा कि तुम्हारे गांव में कोई हरि भक्त है, कोई भक्त आदमी रहता है? तो गांव के लोग मजाकिया थे, तो उन्होंने बता दिया वो अजामिल है, वो बहुत बड़ा भक्त है उसके घर चले जाए। उसके यहाँ तो वेश्या रखता था और दारू पीता था और बकरी सब बेचता काटता, सब खाल बेचता था। तो वो साधु वहाँ चला गया। हरिजन को मतलब हरिजन माने होता है हरि भक्त, भक्त को हरिजन कहते थे। ये हरिजन अलग है, ये जो हरिजन बोलते हैं ना इनको, ये अलग। ये हरिजन भी खत्म हो गया, अब दलित हो गए। और दलित वलित सब खत्म करो, दलित नहीं है कोई, सब बराबर हो गया, निपट गया काम। राजनेताओं के जब वोट लेना होता ना, तो दलित के घर में खूब प्रेम से रोटी खाते, खूब प्रेम से रोटी खाते। कहा था हम सब बराबर है ना, ये खाना बढ़िया। स्वार्थ, स्वार्थ में झुक गए और कुछ नहीं है स्वार्थ में। फिर स्वार्थ हल हो गए, ढूंढे नहीं मिलेंगे। तो हरिजन माने साधु, संत को भी हरिजन कहते थे। और हरिजन माने हरि का भक्त, भगवान का भक्त, गुरु का भक्त, वो हरिजन। एक दिवस एक साधु तासु नगरी मह आयो, पूछो हरिजन धाम सुनत दुष्टन बहकायो। अजामिल घर जाहो चाहो तो तुम विश्रामा, हरिजन जान्यो साँच गयो चलिता के धामा। गांव के लोग भी दुष्ट ही रहे, उसके घर भेज दिया। मुझसे एक भक्त कह रहा था कोई साधु हमारे गांव में आता है, बोले गांव बहुत बड़ा है और धनवान है, तो लोग उस साधु को ले करके हमारे द्वार पर छोड़ जाते हैं कि ये भक्त है, इनके हालांकि उसको पानी तक नहीं देते हैं कोई। और बड़े बड़े महल खड़े हैं इस गांव में, उसको पानी कोई नहीं पिलाता। लोगों ने मजाक किया उस साधु के साथ, बताया अगर बाबा तुम विश्राम चाहते हो, बहुत आराम से रहना, तो अजामिल का घर है, वो बहुत बड़ा भक्त है, उसके यहाँ जाओ आप। महात्मा जी वहाँ पहुँच गए। वहाँ तो सबसे ज़्यादा नरक था, भ्रष्टाचार मचा हुआ था। लेकिन देखिए भाग्योदय हो गया उसका। गणिका लखी घूमे तुरत, अजामिल सुन पाई, विनती कर फिर लई गयो आसन दीन बना। और जब वो साधु ने देखा उसके घर में वेश्या है, गणिका माने वेश्या, उसके घर में वेश्या बैठी है, तो साधु तुरंत वापस लौट ली सपन कमंडल लेके कि ये कहाँ आ गया, ये तो गलत जगह आ गया, यहाँ नहीं मैं रुक सकता। जब वापस हो गया साधु, तो अजामिल ने देखा साधु द्वार पर आकर वापस जा रहा है। तो अजामिल दौड़ कर गया और पाँव पकड़ ली, महाराज अब आ ही गए हो तो मेहमान बनो, आप जा क्यों रहे हो, आप हम जाने नहीं देंगे, आपको स्वागत करेंगे। तो फिर बुला लाइस वापस और आसन लगा दीजिए, बैठो आप, ये जो हम पाप कर रहे हैं ये हम कर रहे हैं, तुमसे क्या मतलब, तुम बैठो यहाँ। बिठाया। महात्मा भी चक्कर में पड़ गया कि कहाँ फंस गए इसके यहाँ। एक तरफ वेश्या है, दूसरी तरफ बकरियाँ सब कटी हैं, मरी खाल टंगी है, इतना पाप हो रहा है और यहाँ हम संत बनकर बैठे हैं। संत को असमंजस पड़ा, लेकिन जा भी नहीं सकते क्योंकि वो पकड़ लाया, बुला लाया हाथ पांव जोड़ के। यद्यपि मैं यही जन्म में दुर्भग अघयुत दीन,
तदप पाछिले जन्म महा पुण्य घनी कछुकी। अजामिल बोला, यद्यपि इस जन्म में मैंने बहुत घने पाप किए हैं, अथाह पाप कर दिए हैं। पत्नी मर गई मेरी, मारा मैंने उसको बहुत है, और मैं बकरियां सब बेच करके खाल वाल का प्रॉफिट निकाल लेता हूँ, और वेश्या को रख लिया मैंने घर में, मैं ब्राह्मण हूँ। लेकिन इस जन्म में बहुत पाप किया, पर पिछले जन्म का मेरा कोई बहुत बड़ा पुण्य था। बोले, क्या पुण्य था तेरा? ये पाप करने के लिए पुण्य था? साधु ने पूछा। बोले, नहीं महाराज, आप समझिए उसका। पुण्य पुंज बिनु नाथ मोको दर्शन तो कहाँ, जो भी मिलत कहूँ साथ तो नहीं हो तो भाव। अगर पुण्य हमारे पास ना होता तो आपका दर्शन ही नहीं होता। अब मेरे पाप सब खत्म होने का समय आ गया, इसलिए आपका दर्शन हुआ, आप हमारे यहाँ आ गए। और महाराज, आपके प्रति मेरे अंदर भाव पैदा हो गया, श्रद्धा पैदा हो गई, नहीं तो आपका साथ हमको नहीं मिलता। असे कही सीधा बिटते लायो, विविधि भांति भोजन करवायो। सीधा माने आटा दाल चावल सब्जी राशन खाने पीने की सामग्री, उसको ग्रामीण भाषा में सीधा कहते हैं। क्या कहते हैं? सीधा। तो किसी प्रकार से वो सीधा राशन लेकर आया और भोजन बनवाया और महात्मा जी को प्रेम से खिलाया। ये संत को भूखा नहीं जाने दूंगा मैं। असे कही सीधा बिटते लायो, विविधि भांति भोजन करवायो। होए प्रसन्न बोल्यो हरिदासा, तव बनिता और पुत्र निवासा। प्रसन्न हो करके उस साधु ने कहा कि तुम्हारी पत्नी कहाँ है? बनिता माने पत्नी, और पुत्र कहाँ है? परिवार वालों को बुलाओ जरा। जैसे मैं भी जाता हूँ तो पूछता हूँ, बेटा कहाँ आपका है? बिठाओ यहाँ, सबको सत्संग सुनाए थोड़ा। तो साधु ने भी बुलवाया। अब की बेर जन्म जब पाही, धरे नारायण ताही। हुई प्रसन्न बोल्यो हरिदासा, तव बनिता और पुत्र निवासा। अब की बेर जन्म जब आही, धर्यो नारायण ताही। नारायण जो धरि हो नामा, तो नहीं जय हो यम के धामा। अजामिल ने कहा, कोई पुत्र वुत्र नहीं है। जो पत्नी थी उसको मार पीट के भगा दिया, वो मर गई। अब जो ये वेश्या है, इसके कोई पुत्र हुआ नहीं है। संत ने कहा, मैं आशीर्वाद देता हूँ, अब की जो पुत्र होगा उसका नाम नारायण रखना था। नारायण दास। एक साधु का नाम मैंने भी नारायण रखा, हो सकता है इसी का नाम लेने से हम लोग सब तर जाएं। नारायण रखना, तो उस नारायण पुत्र के नाम को पुकारने से तुमको यमलोक नहीं जाना पड़ेगा और तुम्हारा कल्याण होगा। संत ने आशीर्वाद दे दिया। असे कही साधु गयो, भयो जब बालक जानी। धर्यो नारायण नाम बचन वैष्णव को मानी। ऐसा कह करके वो संत जी चले गए। फिर एक पुत्र का जन्म हुआ, तो संत ने जैसे कहा था उसी तरह से नाम नारायण रख दिया। तासो राखई ने को नहीं न्यारा करई, मोह बसिभा अंध मृत्यु ते नाही डरई। और उस पुत्र से इतना मोह हो गया, प्रेम हो गया कि इसको जरा भी अपने से अलग नहीं करते थे, साथे रखते थे।
यही भांति ने कछु काल गे, अंत समय की वार गुरुवर अंत समय की वार। लेन चले यमदूत बहु आए काशु आधार। इसी प्रकार से कुछ समय बीता, यमदूत लेने के लिए आ गए अजामिल को। अजामिल बुढ़े हो गए, मृत्यु का समय निकट आ गया। जब यमदूत आए, महाभयानक रूप निहारी, अजामिल डर प्यो अति भारी, अजामिल डर प्यो अति भारी। यमदूतों का महाभयानक रूप देख करके अजामिल बहुत डर गया। अरे ये कौन सब आ गया। मुदगर मारी डारी गर फांसा, काढ़ जीव चले श्वासा। अब मुगदरों से मार के और ठोंक के पीट के जीव को निकाल लेते यमदूत, और श्वासा बंद होगा। फिर लाश पड़ी है और ले गए जीव को निकाले। ऐसा समझाया है। देखिए, निकसत प्राण भय अति पीरा, रही न तनु की शुद्धि शरीरा। कंठ घेर यमगण लयो, मुख से वचन बोल नहीं गयो। एक यमदूत ने अजामिल को गिरा लिया और गला दबा दिया कि मार डालो इसको जल्दी से। कई यमदूत आए थे मारने के लिए, गला दबा दिया। कुछ मुगदर मारे, लेकिन उसके प्राण जल्दी निकल नहीं रहे। तब फिर मुख से वचन बोल नहीं गए। जब गला दबा दिया तो मुख से कुछ बोल नहीं पाते थे अजामिल। गला इसीलिए दबाया था, बोल न पाए, मर जाए, लेकिन वो मर नहीं रहा था। तब सोई सुत की याद करी, कहो वचन हरुआए। कहाँ नारायण पुत्र तेरी मोहि देव दिखाए। इसी तरह से अपना गला यमदूत से छुड़ा कर बोला कि हमें अपने पुत्र की याद आ रही है, मरते समय तो हमारे नारायण नाम के बेटे को बुला दो। तो उसको बुलाया गया, नारायण आओ। तो बुलाया तो नारायण को, कहानी कहती आ गए नारायण भगवान। तो नारायण भगवान आ गए, नारायण बेटा आ गया। तो भगवान ने कहा, यमदूत तुम कैसे? बोले हम इसको मारने आए हैं। अरे बोले, ये नारायण का नाम जपता है मेरा, तुम थोड़े मार सकते इसको, अब इसको हम अपने धाम ले जाएंगे। तो उस नारायण का नाम लेने से यमदूतों से छुटकारा पा गया और वो विष्णु भगवान के धाम पहुंच गया। आजकल के लोग अपने बेटे का नाम क्या रखते हैं? पिंकू, ढिंकू। अब ये ढिंकू तुम्हें किस धाम में पहुंचाएगा? पिंकू, ढिंकू, बड़े छोटे छोटे नाम हैं लोगों के, बच्चों के। अब थोड़े दिन के बाद दो शब्द, दो अक्षर का नाम रखते हैं लोग ज्यादातर। थोड़े दिन बाद एक ही अक्षर रखेंगे, ची, चू, चू, ही, है, बस। बहुत मूर्ख लोग हैं। अरे कितने अच्छे नाम हैं, महान पुरुषों का नाम उसमें आ जाना चाहिए। कोई सद्गुण सदाचार का शब्द आ जाए। दयापाल रख दो, चंद्रपाल रख दो, प्रेमपाल रख दो। ये ढींपू क्या होता है? ऐसे नाम रंपू, डबलू, तिबलू, उबलू, गबलू, ये सब फालतू नाम है। अब जैसा प्रचलन चल पड़ा है, कितने नाम ऐसे जिनका कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा है। नाम से भी प्रभाव पड़ता है। जैसे मेरा नाम असंग है, मैं इस पर विचार करता हूँ। असंग नाम है, असंग जैसा रहना भी हमको है। नाम है अनुपम। अनुपम का मतलब क्या होता है? जिसकी कोई उपमा नहीं है, जिसकी कोई बराबरी ही नहीं है, अद्भुत है, वो अनुपम है। नाम है कन्हैया, कंधई, कन्हैया नाम। कन्हैया नाम कृष्ण भगवान का अच्छा नाम है। कृष्ण का गुण भी आना चाहिए, संतों की सेवा, हंसमुख रहो। नाम कन्हैया हो, बने कंस, बहुत गुस्सा, बहुत क्रोध, तो ये सब उल्टा हो गया।
कन्हैया को नाम आदित्य, आदित्य माने सूरज, और दीपक के जितना उजाला नहीं, भटकत खूब इधर उधर। आदित्य का मतलब है सूर्य की तरह प्रकाशित होना, कोई बुराइयों का अंधकार आपके पास फटकने न पाए, ऐसा होना चाहिए। जो नाम है, नाम रामचंद्र, तो रावण के लक्षण नहीं होने चाहिए, राम का लक्षण आना चाहिए, नाम का प्रभाव। कितनी स्त्रियों का नाम है सीता और बनी है सुवर्णखा, उल्टे काम करती, पूरे गांव में एक राउंड मार देती सुवर्णखा जी। पूरा गांव हैरान है सुवर्णखा से कि कहाँ घूम रही सीता। सबकी रसोई में झांकती, तुम्हारे क्या बना है, उनकी रसोई में कुत्ता घुसे पड़े। अपने घर को देखिए, फालतू काम मत करिए। क्या कुत्ता आया था? हैं? हैं? हाँ, वो सुपर्णखा आ गई, देखो सब मामला है। जिसका नाम लो आता है, दिखाई दे। मेरा तो ध्यान इधर आप तरफ रहता। अब जैसे मेरा नाम असंग, हम करें कुसंग तो उल्टा हो गया ना। कुसंग करें, बदसंग करें, बकवास करें। असंग का अर्थ होता है आसंग, मतलब जो व्यक्ति दुनिया में कहीं भी आसक्त नहीं है, मोहित नहीं है, किसी की ममता में नहीं फंसा है, अनासक्त है, कहीं चिपका नहीं है, माया मोह से विरक्त है, उसका नाम असंग है, वो असंग होता है। जय। तो नाम का भी प्रभाव कुछ तो होता ही है, जय। बहुत प्रभाव होता है। इसलिए अच्छे नाम रखिए अपने बच्चों के। जैसे उसका नाम रखा राहुल, राहुल है ना। अब राहुल किसका नाम था आपको पता है? महात्मा बुद्ध के बेटे का नाम राहुल था। बुद्ध का बेटा भी बहुत भक्ति किया है, उसको भक्ति करना पड़ेगा। श्री राहुल नाम है अभय, अभय नाम। अभय इतना लगत है कि अगर छिपकली निकल पड़े तो गिर के बेहोश हो गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। अभय का मतलब फिर डर किस बात का है? डरो मत, निडर रहो। और निडर वही रह सकता है जो गलत काम नहीं करेगा। गलत काम करने वालों को बहुत डर लगता है। अभय रहो। नाम सत्येंद्र और झूठ रात दिन बोला था। उल्टा काम, उल्टा काम मत करो। नाम अच्छे अच्छे भी रखना है और नाम के अनुसार काम भी करना है। कितना अच्छा नाम है, राम प्रकाश, श्याम प्रकाश। हनुमान बहुत अच्छा नाम, वो भक्त जी का नाम हनुमान है। कम से कम हनुमान जी की याद तो उनको आती है। हनुमान जी कितने साहसी थे, कुछ साहस पैदा हो जाएगा। राधे श्याम कितना प्यारा नाम। नाम जैसे क्षमा, क्षमा महाराज, क्षमा देव जी, उनका जैसा नाम वैसा गुण भी उनमें, क्षमा देव, ऐसा होना चाहिए। ये ढिंकू पिंकू नाम तुम लोग मत रखना। कोई कोई नाम रखे चिंकू। चिंकू क्या होता है? अरे कम से कम चक्कू रख देते तब वो ठीक सब्जी काटी जाती। चिंकू, रिंकू, ढिंकू, पिंकू, चिंकू, भिंकू, गलत नाम है। बड़ा नाम रखिए, सुंदर नाम रखिए, बहुत साधारण मत बोलिए। अभी गुजरात में भी बिगड़ गए लोग। वहां पहले नाम किसी से पूछो तो नाम बताता था रजनीकांत भाई, गंगाराम भाई पटेल। अपने पिता का नाम भी साथ में लेता था। अब धीरे धीरे शुरू हुआ है वहाँ। उससे पूछो क्या नाम?
तो बताते हैं पो। तुम्हारा क्या नाम? गड्ढों। तुम्हारा काम क्या नाम? करगी। तुम्हारा क्या नाम? ही। ऐसे छोटे छोटे कर दिया, भाई भी निकाल दिया, बहन भी निकाल दिया। अब वो संस्कृति नहीं विकृति आ गई। विकृति पैदा हो गई। सुंदर नाम अपनी बेटी का भी अच्छा नाम रखिए आप। राधा रखिए नाम, बहुत अच्छा नाम है। कुसुम कली रखो, प्रेम कली रखो, प्रेम लता, हेम लता, ऐसे नाम रखो। कितने लोग अपनी लड़की का नाम रखे हैं चुनचुन, चुनमुन, चंचल। अब नाम ही चंचल है तो वह चंचल होई तो क्या करी हो, कोई तो चंचल हो। हाँ, फिर क्यों चिल्लाते हो? चंचल है। नाम भी सोच विचार कर। तो इन्होंने अपने बेटे का नाम नारायण रखा। संत ने बताया कि नारायण नाम रखना। और मरते समय जब यमदूतों ने मुगदर से मारा और प्राण नहीं निकले तो एक यमदूत ने इनको गिराकर गला दबा दिया। तो किसी तरह से गला ढीला कर पाए तो बोले कि हमें बेटे से बड़ा प्रेम है, हमारे बेटे नारायण को बुला दो। नारायण की आवाज़ लगी, भाई नारायण आओ। तो नारायण भगवान आ गए। बताते हैं ये कहानी आपको समझाने के लिए है। ऐसा नहीं कि तुम बोल दो कि सीता जी आ जाओ तो सीता जी तुम्हारे पास आ जाए, वो नहीं आने वाली। ये आपको समझाने के लिए कहानी है, समझिए। आइए सत्संग को विराम भी देता हूँ। कहाँ नारायण पुत्र मम तेहि मोहि देव दिखाए। नाम लेत हरि हृदय विचारा दुख के वस कई मोहि पुकारा। मोर नाम जे जग में लेहि तेहि की कष्ट यमि कर देहि। नारायण भगवान को खबर मिल गई। विष्णु भगवान ने कहा मेरा नाम जो संसार में लेता है तो उसको ये यमराज के दूत कैसे कष्ट दे सकते हैं। चलो मैं देख लेता हूँ। मेरा नाम जप रहा है उसको। तब नारायण जी आए, यमदूतों से छुड़ाते हैं। और यमदूत कहते हैं यमराज का आदेश है कि यमलोक में लाओ। तो नारायण कहते हैं नहीं, हरिदूत आ गए। हरिदूतों को बुलाए। यमदूत से हरिदूत भिड़ गए। बोले अब भगवान का आदेश, इनको भगवत लोक विष्णु लोक में जाना है। बोले कैसे? अरे बोले भगवान का आदेश है। तो दोनों दूत भिड़ गए। तो भगवान के दूतों से यमदूत कब जीतेंगे? हार गए बेचारे, भाग गए अपन मुगदर लेके। अजामिल का कल्याण हो गया। उसी दिन से सुधार हुआ। कहाँ से हुआ? वो संत के आने से, भोजन करने से, संत की सेवा करने से उनको ज्ञान मिल गया और नारायण की भक्ति में लग गए। और उस भक्ति से उनकी मुक्ति हो गई, सद्गति हो गई, कल्याण हो गया। जो कुछ लिखा ललाट में सो होई परिणाम। चाहे परे घर रंग के, चाहे महीपति धाम। मंगल भवन मंगलहारी, जय 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 गुरुदेव तुम्हारी। मंगल भवन मंगलहारी, जय 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 गुरुदेव तुम्हारी। पवन तनय संकट हरने मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप।